तो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पंकज। वहाँ एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया बलूच विद्रोहियों ने, और उस ट्रेन में 500 लोग थे। 500 लोगों में से उन्होंने, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से 100 लोगों को बंधक बना के रखा है। उन्होंने 6 पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया है। और जो 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जो सुरक्षा बल वहाँ, यानी कि सेना या पुलिस के वहाँ पे जवान हैं। और इस तरह के ये ट्रेन बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान में हुआ है। ट्रेन पेशावर जा रही थी और इस तरह की घटना एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें बहुत ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जो मोटे तौर पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान को आज पाकिस्तान पूरा हिल गया होगा इस खबर से। बिल्कुल पाकिस्तान पूरा हिल गया होगा। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये ट्रेन को हाईजैक किया गया। आप समझिए कि इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, जवान हैं, बल्कि पाकिस्तानी पुलिस है, आईएसआई के भी हैं। अभी मैं जब लाइव कर रहा था न्यूज़ 18 इंडिया पर, तो मैं पाकिस्तान कराची से एक शख्स के साथ जुड़ा था, जैद अहमद उनका नाम। तो उनका साफ ये कहना था कि ये अपने आप में एक नई बात है। यानी ये पहली बार नहीं कि बीएलए ने इस तरह का हमले करता आया है। और वो तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी सक्षम है, बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता उतना आसान होगा इस ऑपरेशन को अंजाम देना, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। यानी 600 के करीब पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन, और बोलान करके इलाका है जहां पर एक टनल के अंदर से जैसी वो ट्रेन निकली और फुल्ली लोडेड, वो पूरे आर्म्स के साथ लैस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे, उन्होंने वो हमला किया। और फिर वो जो आपस में पाकिस्तानी सेना के जवान चूंकि अंदर थे, तो 6 सैनिक मार भी गिराए गए। और लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। और अभी जो लेटेस्ट उनकी तरफ से धमकी दी गई है, वो कम्युनिकेशन मेथड क्या, उसमें कहा गया है कि हमारे कब्जे में 400 लोग अभी भी हैं। और अगर हमारी जो डिमांड्स हैं, हालांकि डिमांड्स का खुलासा नहीं हुआ है, तो अगर वो डिमांड्स नहीं मानी गई या कोई एक्शन हमारी तरफ, क्योंकि उन्होंने ये तक देखा कि उनके ऊपर आसमान में मंडरा रहे जेट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें हटाइए फौरन, वरना हम आपको अंजाम भुगतना होगा। तो यानी वो उन सबको मार देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। और जहाँ तक आपने डिमांड की बात की, डिमांड तो हमेशा ये होता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, लिबरेशन उनका तो टारगेट ही बस एक ही है। लेकिन जिस तरह से पंकज, मतलब आप जिस तरह के, आप जैसे आपने जैसे बताया कि उसमें उनका पूरा प्लान बहुत ही इस तरह से उन्होंने किया था कि उनको सैनिकों को ही टारगेट करना था। जो खबरें आ रही हैं वहाँ से, जिस तरह से जितने हॉस्टेजेस थे उसमें महिलाओं को, बच्चों को शायद उन्होंने छोड़ दिया है। और जो उनके हॉस्टेज में उतने वही लोग हैं जो सेना से, जो वर्दी में हैं, यानी पुलिस, आईएसआई पुलिस वाले हैं, उनको हैं। और वही जैसे आपने कहा कि अगर जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसी तरह का ऑपरेशन, पाकिस्तानी सेना ने किसी तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश की तो सबको मार देंगे, हॉस्टेजेस को मार देंगे। तो ये मुझे लगता है कि इस घटना की बस ये तो शुरुआत भर है। आगे क्या होगा और किस लेवल तक इसका ये चीज़ आएगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें दिख रही है, बड़ी खतरनाक मतलब स्थिति है भी ये। बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति। और अब थोड़ा सा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि जो ट्रेन है जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है, ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी। और पहले कुनरी और फिर गदालार के बीच में जो जबरदस्त फायरिंग हुई है, टनल नंबर 8 कोई है, टनल नंबर 8 वहां किया गया। और फिर अभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से इमरजेंसी उस पूरे इलाके में घोषित कर दी गई, ऐसी भी खबर आ रही है। 9 कोचेस थे और 600 के करीब यात्री थे। और हथियारबंद लोगों ने, जैसा आप टनल नंबर 8 बता रहे हैं, वहां रोका। और सरकार जो है लगातार वो पैसेंजर से संपर्क करेगी, क्योंकि आजकल सबके पास फोन है और मोबाइल्स हैं। अब पता नहीं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी प्री प्लान्ड थिंग। रमजान का मौका है, रोजे रखे हुए लोग हैं, उन महिलाओं को, बच्चों को छोड़ा है, तो उन्होंने टारगेट पे जिन लोगों को रखा है, वो उनको मालूम है कि उनका, वो कहते हैं ना, दुखती रग दबाई है। तो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस के जवान और आईएसआई, तो मकसद क्लियर है। और ये लगातार जो लिबरेशन की बात बलूचिस्तान करता आया है, यानी पाकिस्तान नहीं चाहे, आतंकी घोषित करके रखा है अमेरिका ने, पाकिस्तान ने और ब्रिटेन ने, तो उनकी तरफ से। लेकिन उनकी एक अपनी लड़ाई है, वो पाकिस्तानी सरकार का दखल नहीं मानते। इमरान ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उनका अपना जो ये डिमांड है, वही मुझे लगता है कि मकसद उनका सिर्फ ये है कि कैसे वो दुखती रग को दबाया जाए। और आज उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए, क्योंकि चलती ट्रेन को रोक कर पूरे प्री प्लान ढंग से उसको एक तरह से हाईजैक कर लिया जाए। ये अपने आप में इससे पता चलता है कि कितनी तैयारी है। और वहाँ पर उस इलाके में कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान मतलब उस काबू में नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमेशा अक्सर मतलब हर 2 दिन पर, हर 4 दिन पर वहाँ से खबरें आती हैं कि सेना पे अटैक करते हैं, कहीं यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। लेकिन जो ये वारदात है, जो ये घटना का अंजाम इन्होंने दिया है, एक बात तो बहुत क्लियर है कि मरेंगे और मार देंगे वाली बात। उन्हें पता है कि आपने एक तरह से पंगा पूरे पाकिस्तान की सेना से ले लिया यहाँ पर अपने ट्रेन को हाईजैक करके। और जिस तरह से उनके कब्जे में 100 या उससे थोड़ा ज़्यादा अगर सुरक्षा
सुरक्षा बल के लोग हैं, तो क्लियर उनका तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कि अगर आपने कुछ किया तो मार देंगे। इसका मतलब ये है, मकसद साफ है कि ये जो 6 को उन्होंने मारकर एक तरह से धमकी दे, एक सिग्नल दिया है, और आगे चलकर अगर उनकी अगर बातें नहीं मानी गई और आगे जिस तरह से इस मसले को अगर सुलझाया नहीं गया तो ये काफ़ी कैजुअलिटी बहुत बड़ी होगी। एंड दे आर नॉट टेररिस्ट बिकॉज देखिए उन्होंने जो ह्यूमन साइड है उनका वो दिखाया है, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को छोड़ा है रोजे से जो है। और आपको बता दें ये जो बंधक बनाए गए होस्टेज हैं इसमें पाकिस्तानी सेना है, पुलिस है, एंटी टेररिज्म फोर्स है ATF और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI और के एजेंट्स शामिल हैं जो पंजाब जा रहे थे। और अगर किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हुआ यानी आर्मी अगर इंटरवीन करती है, कोई एक्शन आर्मी की तरफ लेती है तो उसके अंजाम यानी धमकी है, वो चेतावनी भर नहीं है, उसमें धमकी धमकी तो दे दिया, 6 को मार दिया, पहले ही मार दिया उन्होंने। वो तो खैर जब वो ट्रेन रोकी होगी तो सेना की तरफ से वहां पहल की गई होगी ना, पटरियां उड़ाई किस तरह से, यानी टनल नंबर 8 से जब वो ट्रेन क्रॉस हुई और एकदम से फौरन से हमला किया और इस तरह से इतने बड़े ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। और अब होस्टेज बनाकर रखा है तो वो पूरी तरह से नेगोशिएशंस की बात वो कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं साथ साथ कि हमारे पे कोई एक्शन ना लिया जाए, अगर लेंगे आसमान से हटाइए, आप अपने जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हटाइए, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया। रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज, मतलब जिस तरह से जो हालात बने हैं और जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं और लगातार अटैक हो रहे हैं और खबरें छन छन के आ रही हैं वहाँ से। अभी किसी तरह से मतलब अभी साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली ऑपरेशन अभी किस तरह का ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, उसका अभी पता नहीं है। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ पर, जिस तरह के हालात बने हैं ये, और कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के सामने तो ऐसी स्थिति तो है नहीं कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद फ्री कर देंगे। इसका मतलब कोई एक्शन लिया जाएगा, और जब एक्शन लिया जाएगा तो बाकी जो उनके पास हॉस्टेजेज हैं, और क्योंकि देखिए अब विश्वास करना होगा, हम जिन शख्स के साथ मैं कराची से जुड़ा हुआ था, अभी वो कराची से मेरे साथ थे जब मैं बुलेटिन कर रहा था लाइव चैनल पर अपने, तो उनका साफ ये कहना था कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं, यानी हमले बलूचिस्तान की तरफ से होते रहे हैं और ये इनके हमलों को रोक पाने में पूरी तरह से आर्मी सक्षम है। लेकिन ये अपने आप में एक नई तरह की चीज़ है, यानी पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लेना। आपको BLA के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दें कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका गठन जो है 1970 के दशक में हुआ था और पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका, जैसा हमने आपको बताया कि वो इसे टेररिस्ट इन्हें घोषित करके रखा है। और बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं 1947 से 1948 में ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर तभी से नहीं रहना चाहते थे। जब आज़ाद हुआ था दोनों मुल्क अलग अलग मुल्क बने थे और तभी से वो इकट्ठा नहीं रहना चाहते थे और लगातार वो मानते आए हैं कि पाकिस्तान जो है उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। और ये बात उन्हें बिल्कुल इत्तफाक हो इस बात से नहीं रखते, वो अपनी अलग देश की मांग उनकी चलती है और शायद उसी से मिलती जुलती डिमांड भी उनकी होगी। लेकिन अब देखना होगा कि कितने, अभी काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, लगातार पाक आर्मी जो है वो इन कोशिशों में स्ट्रैटेजी बना रही होगी, रणनीति बना रही होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी जाहिर बात है कहीं ना कहीं टेंशन, तनाव का विषय तो है ही, क्योंकि अगर आपकी पूरी ट्रेन जो है, और उसमें खासतौर पर चूंकि आपका नर्म रवैया जो है अपने लोगों के लिए तो होगा ही, क्योंकि आपके आर्मी के जवान हैं, ISI के लोग और उन्होंने तो सुसाइड बॉम्बर की तरह है, तो उनके एक तरह से ठीक है, वो उन्होंने तो एक बार सोच लिया है कि हमें बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना है, इसके लिए वो जान रहे या जान जाए जो भी है, उनकी तो कोई परवाह नहीं है। तो जिस तरह से हालात वहाँ पे बन रहे हैं और बाकी चीज़ें भी और डिटेल्स आएंगी, हम और डिटेल्स के साथ में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो, और अभी नवंबर में भूलना नहीं चाहिए, नवंबर में ही क्वेटा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, 26 लोग मारे गए थे उसमें। और तो लगातार आर्मी पे अटैक उन्होंने किया, आर्मी को सीधे तौर पे चैलेंज कर रहे हैं वो, और उनको किसी पर, मुझे नहीं लगता किसी तरह का डर उनको है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बलूचिस्तान धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तान के हाथ से फिसलता जा रहा है, फिसल रहा है। और आप देखिए इतने अत्याधुनिक हथियार उनके पास हैं, जो कुछ विजुअल्स अलग अलग वेबसाइट्स पे निकल कर आ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं ट्रेन पे कैसे वो ट्रेन के अंदर भी घुस गए हैं और पूरे हथियारों से, अत्याधुनिक हथियार उनके पास हैं, उससे वो लैस हैं। बम, जैसा आप बता रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स उनमें होते हैं, उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं, उनको आज़ादी चाहिए। तो अब देखना होगा कितनी जल्दी पाकिस्तानी आर्मी और जो गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रेटेजी अगर बनी है, कितनी जल्दी इनको अपने काबू में ले पाते हैं। हालांकि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है ये, क्योंकि सीधे तौर पे जो 100 या उससे थोड़े ज़्यादा जो होस्टेजेज हैं, जो पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हैं, ISI के लोग हैं, वो सीधे उनके कब्जे में हैं। तो जब भी उनको जैसा अगर लगेगा कि अगर उनकी जान को खतरा है या वो आगे कुछ उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो आगे वही करेंगे जो उन्होंने जो धमकी में वो दे रहे हैं, साफ तौर पर दे रहे हैं। तो ये आज का दिन अभी हम इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन वहाँ के हालात काफ़ी पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत 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 बड़ा चैलेंज
चैलेंज है इससे निपटने के लिए। तो अब आप देखते हैं कि, और देखिए BLA जिस तरह से उसको, जैसा आपने भी कहा कि वो आतंकवादी उनको नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई मकसद, वो आतंकवादी कभी नहीं ऐसा नहीं करते कि वो किसी आम नागरिक को ऐसे मारने की कोशिश करते। हमेशा वो डिफेंस फोर्सेज को टारगेट करते हैं और अपनी आज़ादी की बात करते हैं, बाकी किसी तरह का उनका कोई वो नहीं रहता है। और फिर आज भी उनका डिमांड है कि बलूचिस्तान को फ्री करो, जो उनका पुराना डिमांड है। और इस तरह से उन्होंने 100-125 लोगों को भी कब्जे पे अपने उसको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। 6 वहाँ के सेना के जवान को उन्होंने मार गिराया है, जो जिस तरह का वहाँ मुठभेड़ हुई, जिस तरह के हालात बने हैं। लेकिन अभी बस एक चीज उनकी अलग है, वो ये है कि उनका जो हिंसा का साथ वो लेते हैं। हाँ। और जैसा हमने ब्लास्ट के बारे में बताया जो क्वेटा में हुआ था, और आज जिस तरह से ट्रेन को अगवा किया है, उन्होंने हाईजैक किया है, सो उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें हिंसा जुड़ी हुई है, यानी बिल्कुल वो जुड़ी है। हर कीमत पर अपनी आज़ादी की बात करते हैं। और इस बार भी उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई है। अब धमकी लगातार दे रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ हटाइए आसमान पे से जहां हम हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब सेना जो है कोशिशों में लगी है कि कैसे से कैसे अपने लोगों को मुक्त कराए, और वो उनको लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना होगा कितनी देर में या कितने घंटे में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि उन पर किस तरह से काबू पाया जा सके, देखने वाली बात है।